जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपोज किया, और फिर गांधी जी ने क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया और फिर रीलॉन्च क्यों किया। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि डिफरेंट बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबसे पहले हमें ये भी देखना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था। क्योंकि लास्ट वीडियोज़ में हमने बात की थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी सरेंडर किए गए थे गवर्नमेंट टाइटल्स, उसमें भी फॉरेन गुड्स को अपोज किया गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से उसका नाम क्यों अलग रखा गया, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहली कि पीपल रिफ्यूज टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने गवर्नमेंट को कॉपरेट करने से बिल्कुल मना कर दिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट को अपोज करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कुछ भी काम करेगी या कोई भी वो चीज़ करेगी, करते रहने दो गवर्नमेंट को, लेकिन हम अपना सपोर्ट नहीं देंगे। ठीक है, पीपल, अब देखिए उसमें लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, वो ओनली कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है कि पीपल ब्रोक द लॉज ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू वो लॉज को ब्रोक करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब वहाँ वो लॉ नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि वहाँ पे हम कॉपरेट नहीं करेंगे और वहाँ पे हम डायरेक्टली लॉ को तोड़ेंगे, अपोज भी करेंगे और लॉ कानून भी तोड़ेंगे। ठीक है, सेकंड कि मुस्लिम पार्टिसिपेट इन अ लार्ज नंबर इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब मुस्लिम्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लार्ज नंबर पे पार्टिसिपेट किया था, हमने जैसे बात करी थी खिलाफत मूवमेंट की। ठीक है, अब मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज लेस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि मुस्लिम्स की ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी तो दलित्स में आती है, तो लेकिन इसलिए कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, अब देखिए नो टैक्स कंपेन वाज नॉट देयर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि उस टाइम पे टैक्स वगैरह का इशू था ही नहीं, तो उसके बारे में क्यों कंपेन करते, क्यों उसका प्रचार करते। लेकिन नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लोगों ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया कि हम टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे। ठीक है, सोशल ग्रुप्स विच द पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम बात करेंगे कि किस किस ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो देखिए सबसे पहले तो रिच पीसेंट्स। अब रिच पीसेंट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट ध्यान देना इस बात पे कि ये क्वेश्चन आपका 5 टाइप से आ सकता है कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो आपको पता होना चाहिए रिच पीसेंट, पुअर पीसेंट, बिजनेस क्लासेस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वुमेन्स, इन पे अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि किसने क्यों पार्टिसिपेट किया। बाकी सबके कॉन्सिक्वेंसेस तो सबके सेम ही रहे। ठीक है, पार्टिसिपेशन का मेथड भी सबका एक रहा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि किसने क्यों किया, सबके पीछे अपना इंटरेस्ट होता है। तो रिच पीसेंट की डिप्रेशन एंड द फेल इन प्राइजेस अफेक्टेड दैम बैडली, क्योंकि डिप्रेशन, एक तो वो लोग डिप्रेशन में आ गए थे। क्यों डिप्रेशन में आए, क्योंकि जो प्राइजेस थे क्रॉप्स के वो क्या हुआ, वो गिरते जा रहे थे, और दूसरा वो जिस चीज़ का प्राइजेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था तो उस चीज़ से वो लोग अफेक्ट हुए। दे डिमांडेड रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू, उन्होंने कहा कि जो लैंड पर आपने रेवेन्यू लगाया है, टैक्स लगाया, दैट मीन्स उसको आप थोड़ा कम कीजिए। जब उन्होंने उस टैक्स वगैरह को कम नहीं किया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्वराज मीन्स रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस फॉर देम, और उन्होंने सोचा कि स्वराज का मतलब रिडक्शन ऑफ टैक्स वगैरह है, तो उन्होंने भी फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्योंकि वो स्वराज का मतलब क्या समझ रहे थे, स्वराज का मतलब अपना राज्य आ चुका, लेकिन गांधी जी ने उनको समझाना शुरू किया कि इसका मतलब क्या है, स्वराज का मतलब हमें अपना राज्य लाना है, ये नहीं कि हमारा राज्य आ चुका है। अब देखिए तो इसलिए तो लैंड रेवेन्यू को कम करने के लिए तो रिच पीसेंट ने पार्टिसिपेट किया। पुअर पीसेंट ने क्यों पार्टिसिपेट किया, डिप्रेशन अफेक्टेड दैम बैडली, उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। ठीक है, दे डिमांडेड द रिडक्शन इन अ रेंट। अब वो लोग पुअर पीसेंट कि उनके पास क्या था कि
दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट, यानी कि जो उन पर किराया वगैरह लगाया हो उसमें थोड़ा सा रिडक्ट करे, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, वो नहीं पे कर सकते इतना। तो स्वराज मीन रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर दैम, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि इसका मतलब ये है, स्वराज का मतलब कि हमारा रेंट वगैरह जो है वो थोड़ा रिडक्ट होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो दोनों के लिए, उनके लिए लैंड रेवेन्यू रिडक्शन, इनके लिए रेंट का रिडक्शन, तो इसलिए इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, बिजनेस क्लासेस। तो दे डिमांडेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स। अब वो किस चीज़ की, बिजनेसमैन किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, बिजनेसमैन डिमांड कर रहे थे कि जो फॉरेन में हमारा जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो, इजीली हम ये जो जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं इनको हटाया जाए और ईजिली हम लोग अपना आराम से बिजनेस कर सकें, ठीक है। दे वांटेड टू द रूपी स्टीलिंग एक्सचेंज रेट दैट वुड द डिस्करेज इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें हटाई जाएं। और दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। और किस तरीके से फॉर्म्ड हो, जैसे 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में एक स्टार्ट की थी, उसी के थ्रू, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल फेयर हों। दे ऑल्सो फॉर्म्ड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उन्होंने एक फिसी भी उन्होंने बनाई, जिसके अकॉर्डिंग क्या कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जा सके। तो दे गेव द फाइनेंशियल हेल्प टू मूवमेंट एंड रिफ्यूज टू सेल एंड द फॉरेन गुड्स। और इस चीज़ से वो क्या चीज़ चाहते थे कि जितनी भी उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिले और भी बाकी चीज़ों का सपोर्ट मिले। तो बिजनेसमैन चाहते थे कि मतलब फॉरेन में भी और इंडिया में भी प्रॉपरली वो क्या करें कि उनका सामान अच्छे से सेल हो, अच्छे से वो काम करें अपना, ठीक है। तो इसलिए वो लोग भी चाह रहे थे। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स कि दे वांटेड पुअरली पेड, अब दे वर पुअरली पेड। अब इंडस्ट्रियल की वो क्या कर रहे थे, वो पुअरली, बहुत थोड़ा वो पे कर रहे थे, क्योंकि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ वर्क वर द मिजरेबल, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। स्वराज मीन बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, उनके मतलब स्वराज का, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि बेटर वेजेस हो और वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। रेलवे वर्कर्स, द डॉकयार्ड वर्कर्स कंडक्टेड द स्ट्राइक, जो रेलवे वर्कर्स थे, डॉकयार्ड वर्कर्स थे, वो भी स्ट्राइक पे चले गए। और वर्कर्स इन द माइंस वॉर गांधी जी कैप एंड द टुक पार्ट इन अ रैलीज, और कुछ वर्कर्स ने जो माइल्स वगैरह में काम करते थे, उन वर्कर्स ने भी क्या करना स्टार्ट किया, उन वर्कर्स ने भी गांधी कैप लगाकर गांधी जी के साथ इस मूवमेंट में साथ दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पे कि रिच पीसेंट, पुअर पीसेंट, बिजनेस क्लासेस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती हूँ अभी इस पिक्चर के बारे में अभी थोड़ा बाद में डिस्कस। इसमें वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब वुमेंस ने पार्टिसिपेट क्यों किया था, क्योंकि उनको भी फ्रीडम चाहिए थी, उनको भी उनके, तो उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर्ड करके, और अब उनको भी राइट टू वोट चाहिए था, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये चीज़। अब बात करते हैं कि व्हाई डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यों सोशल ग्रुप्स के और लोग भी इसमें ज्वाइन हुए, ठीक है। तो इन द कंट्री एट द सिविल रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक द जाट्स ऑफ यूपी, जो यूपी के जाट थे उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, एंड द पाटीदार्स ऑफ द गुजरात वर एक्टिव इन द मूवमेंट। तो अब देखिए इसमें जाट्स भी, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जाट कहाँ से बिलोंग थे तो कौन थे, पाटीदार कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कि इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ foreign goods and the rupee sterling foreign exchange ratio that would the discourage import। अब देखिए ये यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि रुपी स्टेलिंग, इसमें क्या था रुपी स्टेलिंग में कि यहाँ की करेंसी को वहाँ पे बहुत कम आका जाता था और वहाँ की करेंसी को यहाँ पे डबलिंग में आका जाता था। तो वो लोग चाह रहे थे कि वो काम भी करें सही से और साथ ही साथ उन लोगों का फॉरेन गुड्स में मतलब फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी वो कर रहे हैं वो भी प्रॉपर वे में सही चलता रहे। तो दे वांटेड टू द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी, वो चाहते थे कि जितनी भी इंडियन इकोनॉमी दे वांटेड एंड, वो इंडियन एंड चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे कि जो कॉलोनियल का किस पे
इंडियन इकोनॉमी पे जो असर पड़ रहा है वो सारी चीज़ें खत्म हो। दे जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू द बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। और वो किसी भी चीज़ को ना तो खरीद रहे थे, ना अपनी चीज़ को ना बेच रहे थे किसी भी चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे इन सब चीज़ों का एम एक ही है। यहाँ पर एम इनका क्या है कि किसी भी पर्पज़ से, सबका पर्पज़ अलग अलग था, जाट का अलग था, पाटीदार्स का अलग था, रिच पीसेंट्स का अलग था, पुअर पीसेंट्स का अलग था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग था। सभी का अपना अपना अलग इंटरेस्ट था और इसीलिए सबने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब अनदर इम्पोर्ट फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च, जब गांधी जी साल्ट मार्च के लिए निकले थे तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। और बहुत हज़ारों वुमेन आई गांधी जी को सुनने के लिए और दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेस एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और साथ ही साथ उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके इसमें अपनी प्रेजेंस को भी दिखाया। पिकेटिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स, जितनी भी शॉप्स थी ये अल्कोहल वगैरह की सारी शॉप्स वगैरह इस फॉरेन क्लॉथ्स को सबको बंद कर दिया गया। मैनी वांट टू जेल, बहुत सारे लोग जेल चले गए। देयर वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स 1930, और 1930 में वर्कर्स भी स्ट्राइक पर चले गए। एंड द डॉक वर्कर्स इन 1932, ठीक है, वो भी स्ट्राइक पे चले गए। इन 1930 द थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन द छोटा नागपुर tin miners were गांधी कैप्स एंड द पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट रैली एंड द बॉयकॉट कैंपेन। और जो छोटा नागपुर टिन माइंस के वर्कर्स थे उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी गांधी कैप पहनकर गांधी जी का समर्थन दिया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्यों पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कि वाई डिड रिच पीसेंट जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वैसे हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, इसके बारे में बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कि वाई डिड नॉट दे जॉइन व्हेन इट वाज द रीलॉन्च इन 1932। कि 1930 क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ। जब इतने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था, गांधी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेता हूँ, आप बस लोगों को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है। तो अब क्या होता है कि इन द कंट्री एड रिच पीस एंड द कम्युनिटीज़ लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट उत्तर प्रदेश जॉइन द मूवमेंट। ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड द फाइलिंग प्राइजेस। क्योंकि जब वो मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए तो क्रॉप्स वगैरह पे उन्होंने इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो जितनी उनकी प्राइजेस पहले गिरी उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गई। तो उससे क्या हो कि एज दे कैश इनकम द disappeared, they found in the impossible to pay the government revenue demand। और इसकी वजह से वो जितना पे मतलब करते थे वो उनकी उस डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बेकार हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। वो इतने ज़्यादा एग्रेशन में आ गए। तो यही सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से, क्योंकि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेस रहता तो दोबारा करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अब दोबारा क्या हुआ कि गांधी जी ने इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। अब गांधी जी को लगा कि भाई ये तो वायलेंट में भी कन्वर्ट होता जा रहा है, और दूसरी बात इतने सारे लोग अगर जेल में चले गए तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इसलिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेते हैं। लेकिन गांधी जी वापस से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के करते हैं और उसके बाद मतलब आते हैं वहाँ से लंदन से जाके दोबारा आते हैं। तो वहाँ पता चलता है कि ठीक है भाई हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, लेकिन गांधी जी की किसी भी डिमांड पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करोगे तो हम दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो गांधी जी 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन ये उतने बड़े स्केल पे नहीं था क्योंकि इस बार लोगों ने उनका इतना साथ नहीं दिया। क्योंकि पहला जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए, तो जिससे लोग डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने अपने काम में जैसा चल रहा है, उन्होंने कहा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उन्होंने
गांधी जी को सपोर्ट नहीं किया। तो इसीलिए 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रीलॉन्च हुआ, और 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो दोबारा से बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको सिविल डिसोबीडियंस की पूरी मिस्ट्री समझ में आई होगी कि क्यों स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्यों दोबारा से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्यों बंद हुआ। ये सारी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।